नमस्कार। सवाल रहित या फिर जवाब रहित अवस्था ही आत्म स्थिरता कही जा सकती है या फिर आत्म स्थिरता में ठहरना इसे बोला जा सकता है। तो जब तक हमारे भीतर सवाल चल रहे हैं या फिर जवाब प्राप्त करने की इच्छा चल रही है तो सिंपली हम अभी बुद्धि में हैं या फिर हम मन में हैं। तो आत्म स्थिरता की राह पर अगर कोई सवाल आपके भीतर आ रहा है तो उस सवाल का जवाब मिलने पर आप थोड़ी देर के लिए तृप्त हो जाएंगे, आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सवाल का एक जवाब होता है और हर जवाब अपने साथ में एक सवाल लेकर आता है और ये रोलिंग चलते रहती है। मतलब सवालों में या फिर जवाबों में आप क्षण भर के लिए संतुष्ट या फिर असंतुष्ट होते रहेंगे। तो जो हमारे भीतर से ये सवाल कर रहा होता है, जो असंतुष्ट होता है, ये कौन होता है? ये बुद्धि होता है या फिर ये अहंकार होता है या फिर ये हमारा अंतकरण होता है, जिसमें कि हमारे अनंत जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो भरे हुए होते हैं या फिर वो स्टोर्ड होते हैं। तो फिर बुद्धि और मन का ज्ञान ना होने की वजह से जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं या फिर जब हम स्वयं सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, हम जानना चाहते हैं कि मैं आखिर हूँ कौन, तो फिर ये जो जानने वाला होता है ये इसी पुराने वाले तामझाम के साथ आया होता है, जिसमें कि अनंत जन्मों के उसके सवाल होते हैं, छटपटाहट होती है, शांत ना होना होता है, पल भर में शांत होना, पल भर में अशांत होना, ये सब मिलौचा होता है। अंतकरण जो होता है उसका ज्ञान होना एक साधक को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्वयं से अगर मिलना होता है, आत्म स्थिर अगर होना होता है, तो आत्म तत्व के अलावा जितने भी अन्य आवरण होते हैं उन सबकी स्कैनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है या फिर उन सबका दूर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इन सबको दूर करने वाला होता कौन है? क्या ये बुद्धि है या फिर अहंकार है? इन सबको दूर करने वाला शुरुआत में तो यही होता है। इसलिए सबसे पहले एक इंसान को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मैं आखिर हूँ कौन, और ये जो आत्म स्थिर होना चाहता है ये आखिर है कौन। क्योंकि अनंत जन्मों से अहंकार ही सरवाइव कर रहा होता है, तो वो अहंकार ही बोलने लगता है अंदर से कि मुझे आत्म स्थिर होना है या फिर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और तो और जब अहंकार को ये पता लगता है कि उसे परमात्मा के समक्ष आत्मसमर्पण करना होता है, तो अहंकार अपने आप में ही ठगा हुआ जैसा भी होता है। तो ये भी बोल देता है कि मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ, मैंने कर दिया है भी बोल देता है ये। लेकिन अंतकरण के अंडर में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह, और इसके अंडर में हमारी इंद्रियां हो गई या फिर इच्छा हो गई, काम क्रोध लोभ मोह भय वगैरह हो गया, ये सब अनादिकाल से ही एक्टिव मोड में होते हैं या फिर स्टैंड बाय मोड में होते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा विकास हो चुका होता है और आध्यात्मिक यात्रा भी यही कर रहे होते हैं, और एक साधक को ये नहीं पता होता है। जबकि जो वास्तविक समर्पण होता है वो तो परमात्मा की मर्जी से ही होता है। मतलब अहंकार के बस का नहीं होता है कि वो आत्मसमर्पण करे। हालांकि अपने आप को झूठी दिलासा देने के लिए अहंकार मैं समर्पण कर देता हूँ या मैंने कर दिया है भी बोल देता है, लेकिन अहंकार अपने आप को बहुत ज्यादा चाहता है। अहंकार एक तत्व होता है, हालांकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मतलब अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे इस बॉडी के अंदर कि ये मन कहाँ पर है या फिर अहंकार कहाँ पर है, तो ये मिलते ही नहीं है। मतलब ये अपने आप में ही एक भ्रम होता है, लेकिन ये फिर भी होता है। तो इस वजह से ये पकड़ में आता भी नहीं है और आता जैसा भी है। तो अगर कोई भ्रम नामक तत्व हमें जी रहा होगा तो फिर उसको पकड़ना या फिर उसको स्कैन करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। इसलिए साधक को शुरुआती चरण में फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि वो जो भी कृत्य कर रहा है उसमें माया साथ में स्कैन हो रही है या नहीं, या फिर अहंकार साथ में स्कैन हो रहा है या नहीं। ये सब साधक को प्रयास करना पड़ता है। जब एक साधक की प्यास ज्यादा ही बढ़ जाती है, वो परमात्मा को प्राप्त करना ही चाहता है, तो ही परमात्मा उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी में प्यास ही नहीं होगी या फिर परमात्मा द्वारा उसको चुना नहीं गया होगा या फिर अभी इस जन्म में उसका टर्न नहीं आया होगा, तो फिर वो इन तथ्यों को इतनी आसानी से भांप नहीं पाता है। क्योंकि बुद्धि में होने की वजह से इंसान हर वो एक चीज को फिक्स जैसा करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अहंकार भी कोई वस्तु जैसा होता होगा या फिर मन भी मेरी पकड़ में आ जाएगा। बुद्धि के अकॉर्डिंग वाली बात कर रहा हूँ। तो सिंपली जो अंतकरण होता है वो एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और अंतकरण में हर एक वो वस्तु या फिर विषय या फिर चीज या फिर भ्रम वगैरह होता है जो एक साधक को या फिर एक जीव को आत्म स्थिरता से रोकता है। तो सवालों के जवाब अगर आपको मिलते जाएंगे तो आप पल भर के लिए संतुष्ट होंगे, फिर से एक नया सवाल आ जाएगा। ये सिलसिला आपका अनंत जन्मों तक चलते रहेगा
और वैसे भी जो परमात्मा होते हैं वो तो शब्दों के ही पार होते हैं, वो माया के पार होते हैं, सवाल जवाबों के भी वो पार होते हैं। ये सवाल जवाब तब तक ही होते हैं जब तक बुद्धि मन वगैरह होते हैं, जब तक, या फिर मैं ये कहूँ जब तक अंतकरण वगैरह होता है। और वैसे भी परमात्मा की जो भाषा होती है वो मौन वाली होती है। लेकिन उससे पहले आपको खुद ही मंथन कर लेना है कि सवाल और जवाब मेरे भीतर से आ रहे हैं, तो सिंपली मैं अभी बुद्धि और मन में हूँ। मतलब आंतरिक एकांत या फिर आंतरिक मौन की शुरुआत आपकी अभी हुई नहीं हुई है। इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करूं तो हमारे इस शरीर के अंदर या फिर बाहर या फिर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक वायर जैसा होता है। एक ऐसी वायर जिसके अंदर अनंत असंख्य वायर होती हैं। उन वायर को आप ऊर्जाएं बोल सकते हैं या फिर उन सबको आप आवरण बोल सकते हैं। लेकिन उन सभी आवरणों के बीच में या फिर वायर्स के बीच में एक परमात्मा की वायर भी होती है। लेकिन जो परमात्मा की वायर होती है उस वायर की वजह से ही अन्य वायर्स का अस्तित्व होता है, या फिर वो भी कुछ कर पाती हैं, मतलब कुछ फ्लक्चुएट वगैरह कर पाती हैं या फिर विस्तार वगैरह कर पाती हैं, सिर्फ परमात्मा की वायर की वजह से या फिर उस आवरण की वजह से। वही एक वास्तविक सत्य होता है। उसके अलावा वो अन्य जो आवरण होते हैं वो होते तो परमात्मा की वजह से ही हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं होते हैं। वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं और उनमें से बहुत सारी वायर्स को अपने बारे में ये भी नहीं पता होता है कि मैं कौन हूं या फिर मैं पूर्ण हूं या फिर नहीं हूं। तो कुछ इस तरह की अन्य वायर्स होती हैं। हमें परमात्मा की जो वायर होती है उस वायर के आवरण में आना होता है या फिर उस वायर को ढूंढना होता है। नाद में भी उसी वायर को ढूंढना होता है। हालांकि नाद के विषय में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। सरल भाषा में बताऊं तो परमात्मा के बंधन में आना या फिर अंतिम गुरु के बंधन में आना ही हम इंसानों की मुक्ति होती है। क्योंकि अंतिम गुरु के पास परमात्मा का आवरण होता है या फिर उनके पास परमात्मा का वही वाली वायर होती है। तो जिसके पास पहले से ही परमात्मा की वायर है, हमें उनके सानिध्य में आना है। तो फिर एक आम इंसान या फिर साधक अन्य अनंत जितनी भी वायर्स होती हैं उन सबके साथ वो सरवाइव कर रहा होता है। लंबे समय से ऐसा करने की वजह से वो बाकी की जितनी भी वायर्स होती हैं वो विकसित भी हो गई होती हैं। उन्हें आप इंद्रियां भी बोल सकते हैं, उन्हें आप आवरण भी बोल सकते हैं। लेकिन उनमें से किसी भी आवरण में या फिर वायर में तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है या फिर परम आनंद नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा की वायर या फिर आवरण नहीं होता है। और अगर परमात्मा की वायर हमसे टच हो जाती है तो फिर बाकी अन्य जितनी भी वायर होती हैं वो भार रहित हो जाती हैं या फिर वो दूर होने लगती हैं, या फिर उसके बाद वो होती तो है लेकिन उतना प्रभावी वो नहीं रहती हैं। मतलब एक इंसान या फिर एक साधक आत्म स्थिर हो जाता है जहां सवाल या फिर जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्धि मन उसके बाद मिनिमाइज हो जाते हैं। या फिर जब वो साधक चाहे तब ही वो कुछ करेंगे, जब तक वो ना चाहे तब तक वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।